हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग गरीब किसान की कहानी सुनिए। गरीब किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। रमेश का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था, लेकिन लगातार खराब होती फसलों और ऋण के बोझ ने उसे गरीब बना दिया था। उसके पास कुछ जमीन थी, पर खेती के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। कभी सूखा तो कभी बेमौसम बरसात उसकी फसलों को तबाह कर देती थी। रमेश सुबह से शाम तक मेहनत करता था, पर मुश्किल से ही उसकी कमाई घर चलाने लायक हो पाती थी। उसने कई बार सोचा कि खेती छोड़कर कुछ और काम कर ले, लेकिन अपने पुरखों की विरासत को छोड़ना उसे गवारा नहीं था। उसकी जमीन से उसे बेहद लगाव था, जो चाहे छोटी थी, पर रमेश के लिए उसका अस्तित्व ही सब कुछ था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। बच्चों की पढ़ाई और परिवार का भरण पोषण करना उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। उसकी पत्नी भी घर के काम के साथ साथ खेतों में उसका हाथ बटाती थी। रमेश के बच्चों के पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही किताबें। वह हमेशा सोचता था कि कैसे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सके, ताकि उन्हें उसकी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। गांव के दूसरे किसान भी रमेश की ही तरह परेशान थे। कई किसान तो गांव छोड़कर शहरों की ओर चले गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वहां शायद कुछ बेहतर अवसर मिले। रमेश ने भी सोचा कि शायद शहर जाकर काम करना बेहतर होगा, परंतु उसकी जमीन से उसका जुड़ाव उसे रोक देता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और उसकी फसलें भरपूर होंगी। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया और उसने घोषणा की कि सरकार किसानों की मदद के लिए नई योजनाएं ला रही है। रमेश ने उस अधिकारी से मिलकर अपनी परेशानियां बताई। अधिकारी ने उसे बताया कि अगर वह नई तकनीकें और बीज अपनाए तो उसकी फसलों में सुधार हो सकता है। उसने रमेश को एक योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण दिलवाने का भरोसा दिलाया। रमेश के लिए यह एक आशा की किरण थी। उसने सरकारी योजना का लाभ उठाया और अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने मिट्टी की गुणवत्ता को समझने के लिए परीक्षण करवाया और फसलों के लिए उपयुक्त बीज लगाए। उसके साथ साथ उसकी पत्नी ने भी खेती के काम में और मेहनत से सहयोग किया। इस बार मौसम ने भी उसका साथ दिया और उसकी फसल पहले की तुलना में बेहतर हुई। फसल बेचने के बाद उसे अच्छा मुनाफा हुआ, जिससे उसने अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदी और घर की छोटी मोटी मरम्मत करवाई। रमेश की मेहनत और उम्मीदों ने उसे सफलता की राह पर लाने का काम किया। अब रमेश के गांव के अन्य किसान भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे और उन्होंने भी नई तकनीकों का सहारा लिया। समय के साथ रमेश का संघर्ष कम होने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आया। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ठानी और खेती के साथ साथ उन्हें भी शिक्षा के महत्व को समझाया। रमेश का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जी सके और उनके लिए संघर्ष न करना पड़े। इस कहानी में गरीब किसान रमेश ने ये साबित कर दिया कि यदि सच्ची मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच हो तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। रमेश की कहानी केवल एक किसान की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की प्रेरणा है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उम्मीद का दामन थामे रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।